एसआईआर के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राहुल गांधी ने फिर से ईसी पर लगाया वोट चोरी का आरोप, कहा कि 4 से 5 चुनाव में वोट करने वालों की भी वोट चोरी हुई है, हम रुकेंगे नहीं, वोट चोरी रोक पर कहेंगे। गयाजी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिताया, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर का एक बात समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। राहुल गांधी ने धमकी भरे लहजे में कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त को नहीं बख्शेंगे, तीनों के खिलाफ एक्शन होगा। वोटर अधिकार यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव बोले कि यात्रा को लोगों का अपार प्यार और समर्थन मिल रहा है, यहां से लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेजस्वी यादव ने साधा निशाना, बोले कि अगर उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है तो बताएं कि इसमें शर्म क्या है। राहुल गांधी को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, कहा कि राहुल गांधी को अगली बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। वोट यात्रा के दौरान तेजस्वी बोले, इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और अगली बार केंद्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने चिताया, ट्वीट करके लिखा कि अपने आसपास के जयचंदों से सावधान हो जाओ, नहीं तो चुनाव परिणाम बहुत बुरा होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बिहार में एसआईआर के तहत काटे गए वोटर्स की लिस्ट जारी, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी लिस्ट अपलोड की गई। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज, मोदी की अध्यक्षता में एनडीए संसदीय दल की बैठक, पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में एनडीए की बैठक हुई। एनडीए संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने राधाकृष्णन को सम्मानित किया। कल सुबह 11 बजे सीपी राधाकृष्णन भरेंगे पर्चा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को एआईआरसीपी का समर्थन मिला, सांसद मदिला गुरुमूर्ति ने जानकारी दी। पीएम मोदी से आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात होगी, शाम को 5 बजे के करीब होगी मुलाकात। दिल्ली में हैदराबाद हाउस में एनएसए अजीत डोभाल से चीन के विदेश मंत्री ने मुलाकात की, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की सोमवार को बैठक हुई। एस जयशंकर ने कहा, आतंकवाद से निपटना हमारी पहली प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सीमा पर तनाव कम करना मकसद दोनों देशों को आपसी सम्मान और आपसी हितों को देखते हुए बढ़ाना चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का नेपाल दौरा पूरा हुआ, दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, शुभांशु ने अंतरिक्ष के अनुभव को भी साझा किया। शुभांशु शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर बोले शुभांशु की मां आशा शुक्ला, अच्छा लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बहुत अच्छे से बात की। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा कि हमेशा प्रधानमंत्री ने बच्चे को आशीर्वाद दिया है, उसका पूरा साथ दिया। शंभू दयाल शुक्ला का बयान, बोले कि प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से शुभांशु से बात की है, शुभांशु के स्कूल मिशन को लेकर जानकारी दी है। मुंबई में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल कॉलेज बंद हुए। मुंबई ठाणे पालघर के सभी स्कूलों की आज छुट्टी। मुंबई के किंग सर्कल गांधी मार्केट इलाके में घुटनों तक पानी भरा, पानी भरने की वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम लगा। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में जोरदार बारिश, कई गाड़ियां पानी में डूबी, ट्रक के पानी में भी डूबकर निकल रहे हैं लोग। भारी बारिश के कारण चूना भट्टी इलाके में जल भरा हुआ, सड़क पर पानी में खड़े होकर गाड़ियों का इंतजार करते दिखे लोग। मुंबई में नहीं थम रही है बारिश, वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। मुंबई के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते जलभराव, विरार में सड़कें तालाब में तब्दील। मुंबई में तेज बारिश के चलते वकोला पुलिस स्टेशन भी पानी में डूबा, लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मुंबई में जोरदार बारिश के चलते अंधेरी सबवे में पानी भरा, कल से यातायात पूरी तरह से बंद। मुंबई के कोपर खैराने अंडरपास में भी पानी भरा, अंडरपास में ट्रैफिक अभी चालू। मुंबई में भारी बारिश के कारण मीठी नदी से खतरा बढ़ा, खतरे के निशान के करीब बह रही है मीठी नदी। मुंबई में तेज बारिश के साथ समंदर में तेज लहरें, मरीन ड्राइव में सड़क पर भी आ रहा है समंदर का पानी। मुंबई में लगातार बारिश के बीच इंडिगो एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, उड़ानों के प्रस्थान और आगमन में देरी की जानकारी दी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बारिश, आज स्कूल कॉलेज में की गई छुट्टी, मौसम विभाग ने पहले से जारी किया था रेड अलर्ट। पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, मुंसियारी मिलम रूट पर 19 ग्रामीण सड़कें बंद हुई। किश्तवाड़ में प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, लापता लोगों की हो रही है तलाश, बादल फटने से आई थी बाढ़। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की लग घाटी में फटा बादल, कई दुकान और फसलों को नुकसान पहुंचा। बारिश के चलते प्रदेश में 289 सड़कें बंद हुई हैं। कुल्लू में भारी बारिश से उफान पर ब्यास नदी, भूतनाथ पुल के पास सड़क क्षतिग्रस्त, कई इलाकों का संपर्क टूटा। दिल्ली में बारिश के बाद यमुना बाजार के निचले इलाकों में पानी भरा, घरों में गलियों में पानी भरने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। दिल्ली में पुराने यमुना पुल के पास उफनती दिखी यमुना नदी, हथनीकुंड बराज के सभी 18 गेट खोले जाने से दिल्ली में खतरा मंडराया। दिल्ली में खतरे के निशान को यमुना नदी ने किया पार, डूब सकते हैं यमुना नदी के किनारे के इलाके। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, नदी किनारे बने मंदिर डूबे। कर्नाटक के मांड्या में उफान पर कावेरी नदी, बाढ़ में फंसे व्यक्ति को बचाया गया।
चमोली में गैरसौन विधानसभा परिसर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से मिले सीएम धामी। मॉर्निंग वॉक के दौरान मुलाकात की, उनके भोजन, आवास, स्वास्थ्य के बारे में जाना। यूपी के बाराबंकी में 2 युवकों ने एक युवक को पहले पीटा, फिर जमीन पर जानवरों की तरह घसीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के कुशीनगर में प्रेम प्रसंग में युवक की गोली मारी, गोली लगने से युवक घायल हुआ। गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। गाजियाबाद में गला रेत कर पत्नी की हत्या, वारदात के बाद से आरोपी पति फरार। 3 साल पहले हुई थी शादी। अमरोहा में यूट्यूबर बहनों का हाई वोल्टेज ड्रामा, हादसे के बाद किया सड़क पर जमकर हंगामा। अश्लील कंटेंट बनाने वाली इन बहनों की पहले हो चुकी गिरफ्तारी। मेरठ में फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई का एक्शन। भूनी टोल प्लाजा चलाने वाली कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना। कंपनी मेसर धर्म सिंह का ठेका रद्द करने की कार्रवाई। फौजी से मारपीट के मामले में टोल प्लाजा के 7 कर्मचारी गिरफ्तार। 3 आरोपियों के ऊपर पहले से दर्ज है आपराधिक मुकदमे, अन्य की तलाश जारी। झांसी में मामूली विवाद में दुकानदार और ग्राहक में मारपीट। ग्राहक ने अपने साथियों को बुलाकर दुकानदार को बुरी तरह से पीटा। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के संभल में सैदपुर जसकूली गांव में फिर दिखा तेंदुआ। गांव वालों में दहशत, खेतों में लाठी डंडे लेकर घूम रहे हैं। गांव वालों के मुताबिक कई दिनों से दिख रहा है तेंदुआ। वन विभाग की टीम तेंदुओं को पकड़ने में जुटी है। दिल्ली के बरानी में सड़क का एक हिस्सा धंसने से कार गड्ढे में गिरी। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। मौके पर क्रेन की मदद से कार को गड्ढे से बाहर निकाला गया। सीवर लाइन का काम पूरा होने के बाद हुआ हादसा। प्रशासन ने जल्द सड़क की मरम्मत कराने का भरोसा दिया। घटना से इलाके में लोग नाराज। दिल्ली के नंदनगरी में मामूली कहासुनी में नाबालिग भतीजे ने ली जान। चाकू मारकर की चाचा की हत्या। राजस्थान के टोंक में हिजाब को लेकर बवाल। सीनियर डॉक्टर ने इंटर्न को हिजाब पहनने से रोका, कहा कि हिजाब पहननी है तो मेडिकल की फील्ड छोड़ दो। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी भीड़। भक्तों ने पूजा अर्चना कर भगवान हनुमान का आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के थुडुकोटी में विजय नगर चतुर्थी समारोह की तैयारी की गई। भगवान गणेश की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2%। गांव के मुकाबले शहरों में ज्यादा बेरोजगारी। पिछले 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर बेरोजगारी दर। अनिल अंबानी की एसबीआई से फ्रॉड टैग हटाने की अपील। वकील ने कहा कि बैंक ने अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया। एसबीआई ने यह फैसला बिना व्यक्तिगत सुनवाई के लिया है। एमटीएनएल का लोन डिफॉल्ट बढ़कर 8,659 करोड़ तक पहुंचा। कंपनी का कुल कर्ज अब 34,577 करोड़। 1 महीने में शेयर 14% गिरा। देश में यूपीआई से हर दिन 90,000 करोड़ हो रहा है लेन देन। अगस्त में रोज 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं। एप्पल ने बेंगलुरु में लीज पर लिया ऑफिस स्पेस। 10 साल के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डील हुई है। 2,70,000 स्क्वायर फीट में ऑफिस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को फोन पर बात की। अलास्का में ट्रंप से हुई मुलाकात की जानकारी। भारत ने संघर्ष के शांतिपूर्ण खात्मे पर दिया जोर। भारत और रूस का रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर फोकस। मोदी और पुतिन ने जताई प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। त्रिपक्षीय बैठक पर सहमति की जानकारी दी है। सोशल मीडिया पर शेयर की है तस्वीर। राष्ट्रपति पुतिन ने लिखा, त्रिपक्षीय बैठक की तैयारी हो चुकी है। पुतिन और जेलेंस्की आपस में बात करके बैठने की जगह तय करेंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ व्हाइट हाउस में चली बैठक में अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय वार्ता पर सहमति। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की दोनों युद्ध खत्म करना चाहते हैं। सब ठीक रहा तो अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बातचीत होगी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के लिए तैयार। कहा कि यूक्रेन के लोग कूटनीतिक तरीके से इस युद्ध को समाप्त करने के समर्थन करते हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मुलाकात को बताया सबसे अच्छी और सकारात्मक बातचीत। कहा कि यूक्रेन को दी जाने वाली सुरक्षा गारंटी पर गंभीर चर्चा हुई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वार्ता के बाद दिया बड़ा बयान। कहा कि युद्ध खत्म होने और शांति बहाली के बाद यूक्रेन में चुनाव के लिए तैयार। मार्शल लॉ की वजह से अभी चुनाव नहीं। वार्ता में शामिल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, ईयू और नेटो के नेता यूक्रेन के पक्ष में एकजुट। कहा कि जंग को जल्द खत्म करने के लिए दबाव बनाना जरूरी। यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन और रूस के बीच जंग को खत्म कराना चाहते हैं। बहुत लोगों की जान बचानी है। जेलेंस्की के साथ चर्चा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करने का दावा किया। कहा कि मैंने 6 युद्ध खत्म करवाए, हम इस युद्ध को भी खत्म करवा देंगे। नेटो के महासचिव मार्क रूट ने युद्ध को खत्म करने और हत्याओं को रोकने पर जोर दिया है। कहा कि हमें यूक्रेन के बुनियादी ढांचे का विनाश रोकना होगा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्स ने युद्ध विराम के लिए रूस पर दबाव बनाने की बात कही। बोले कि अगली बैठक से युद्ध विराम देखना चाहूंगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चौथे पक्ष को भी शामिल करने का वकालत की। कहा कि हमें 4 पक्षों की बैठक की जरूरत होगी क्योंकि हम सुरक्षा की गारंटी पर बात कर रहे हैं। बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने कहा कि केवल यूक्रेन की सुरक्षा पर बात नहीं करनी चाहिए बल्कि यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की सुरक्षा की भी बात होनी चाहिए।
व्हाइट हाउस में इस बार राष्ट्रपति जेलेंस्की का बदला आउटफिट आया नजर। हमेशा टी शर्ट पहनने वाले जेलेंस्की ब्लैक शर्ट और कोट में नजर आए। इंग्लैंड में हो रहे द 100 लीग में इंग्लिश क्रिकेटर सोनी बेकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के खिलाफ हैट्रिक लिया। इस सीजन के हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने बेकर। दिलीप ट्रॉफी में ईस्टर्न जोन की टीम को झटका लगा। तेज गेंदबाज आकाशदीप चोट की वजह से बाहर। ईस्टर्न जोन के कैप्टन ईशान किशन भी चोट की वजह से टीम से बाहर हुए। अभिमन्यु ईश्वरन को मिली ईस्ट की कमान। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रेट ली ने रविंद्र जडेजा के सेलिब्रेशन को लेकर जताई चिंता, कहा कि तलवारबाजी वाले सेलिब्रेशन से बचे, लग सकती है चोट। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान की जगह खेल सकता है बांग्लादेश। पाकिस्तान हॉकी महासंघ ने सुरक्षा कारणों से भारत न आने के लिए बात कही है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कैपिल वेंसला का गोल्डन निशाना। 10 मीटर एयर पिस्टल में देश के लिए पहला गोल्ड जीता। फाइनल में 243 का स्कोर बनाते हुए कपिल वेंसला टॉप पर है। 0.6 अंक से उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर है। एशियन शूटिंग में भारत की मेंस टीम को मिला सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर पिस्टल राउंड में मिला सिल्वर। डायमंड लीग में जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने जा रहे हैं मुकाबला। उज्जैन पहुंचे क्रिकेटर नीतीश राणा। महाकालेश्वर मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। बोले कि जो भी हासिल किया महाकाल की कृपा से।